नमस्कार दोस्तों, बेजिक इलेक्ट्रिकल ईटी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 फेस पंप स्टार्टर का वायरिंग करना सीखेंगे। हमारे किसान भाइयों के लिए ये वीडियो खास उपयोग में आने वाला है, इसलिए आप लास्ट तक देखिएगा। जनरली देखा जाता है कि हमारे खेतों में ये सब जो कंपोनेंट लगे हैं वो एक लकड़ी के बोर्ड में अलग अलग करके लगाए होते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से लगाए होते हैं। लकड़ी का बोर्ड हो या फिर ये मेटल बॉडी का बॉक्स हो, उसमें जो कंपोनेंट लगे हैं उसकी वायरिंग सेम तरीके से ही होती है। तो हम डायग्राम की मदद से सीखेंगे आज। देखिए दोस्तों, ये हमारे 3 फेस सप्लाई के 3 फ्यूज़ है, जिसमें इस कनेक्टर की मदद से 3 फेस सप्लाई इनपुट किया जाता है। ये वाला कंपोनेंट ड्यूअल स्टार्टर है। फ्यूज़ के बाद पावर यहाँ पे इनकमिंग होता है। इस कनेक्टर में हम मोटर या पंप के केबल को कनेक्ट करते हैं। हमारा पंप सेट कितना करंट ले रहा है उसे देखने के लिए एम्पियर मीटर लगाया होता है। सप्लाई वोल्टेज कितना आ रहा है यानी कि वीज दबाव कितना है उसे देखने के लिए वोल्ट मीटर लगा होता है, जो इस पुश बटन को दबाने से देख सकते हैं। हमारे पावर सप्लाई के तीनों फेज आ रहे हैं कि नहीं उसकी हाजिरी चेक करने के लिए तीनों इंडिकेटर लगे होते हैं। दोस्तों, अब ये सारे कंपोनेंट की वायरिंग डायग्राम की मदद से हम सीखेंगे। फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पावर सप्लाई के तीनों फेज आर वाई बी, उस तीनों को यहाँ पे लाके इस कनेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, सप्लाई में 415 वोल्ट आते हैं, इसे लाइन वोल्टेज बोलते हैं, और फेज के बीच 240 वोल्ट होते हैं। हमारे तीनों फेज इस कनेक्टर में कनेक्ट हो चुके हैं। इस कनेक्टर के जो पहला फेज है उसमें एक वायर को कनेक्ट करेंगे। वहाँ से हम इस पहले फ्यूज़ में लेके जाएंगे और इस फ्यूज़ में कनेक्ट कर देंगे। इस फ्यूज़ के आउटपुट में हम एक वायर का टुकड़ा जोड़ेंगे और सीधा एम्पियर मीटर के पहले टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देते हैं। एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल में एक वायर को जोड़ के सीधा यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर में पहले स्क्रू में कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, हमारा पावर सप्लाई का पीला वाला जो दूसरा फेज है उसकी वायरिंग करेंगे। तो इस कनेक्टर में से हम सीधा इस दूसरे फ्यूज़ में कनेक्ट कर देंगे। वहाँ से लेके हम सीधा ड्यूअल स्टार्टर में दूसरे स्क्रू में कनेक्ट कर देते हैं। अब तीसरे फेज के लिए इस कनेक्टर के तीसरे स्क्रू में हम एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट करेंगे और सीधा तीसरे फ्यूज़ में हम कनेक्ट कर देते हैं। ए वाले फ्यूज़ के आउटपुट में हम एक वायर को जोड़ के सीधा यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर के तीसरे स्क्रू में कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, ड्यूअल स्टार्टर में हमारे तीनों फेज आ चुके हैं। ड्यूअल स्टार्टर के ये जो 4 स्क्रू है उसके पहले स्क्रू में हम एक वायर को जोड़ के सीधा नीचे टर्मिनल बॉक्स में कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरे फेज को इस प्रकार तीसरे फेज को भी अब यहाँ पे इस टर्मिनल बॉक्स में कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, आपको सिंगल फेज स्टार्टर पैनल का वायरिंग सीखना है तो मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो आई बटन है उसे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वायरिंग को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, हमारी पावर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम वोल्ट मीटर का कनेक्शन करेंगे। वोल्ट मीटर को 2 फेज कनेक्ट करने होते हैं। उसके लिए पहले हम ये रेड फेज में एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट करेंगे, उसको सीधा पुश बटन में जोड़ देंगे। अब पुश बटन से वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल में एक वायर को जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, वोल्ट मीटर को एक फेज तो पहुंचा दिया है हमने। अब दूसरे फेज की बारी। दूसरे फ्यूज़ के आउटपुट में एक वायर का टुकड़ा जोड़ के सीधा वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, हमारे वोल्ट मीटर का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। इस बटन को पुश करने से यानी कि दबाने से हमारा वोल्ट मीटर ऑपरेट होता है। दोस्तों, पुश बटन को 2 से 3 सेकंड तक ही दबानी चाहिए, वरना वोल्ट मीटर खराब हो सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों, ये जो हमारी तीनों इंडिकेटर है उसकी वायरिंग करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो तीनों इंडिकेटर है उसके पहले टर्मिनल को हम वायर के टुकड़ों की मदद से हम लिंक कर देंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार के वायरिंग को स्टार कनेक्शन बोलते हैं।
तीनों लैंप के एक एक पॉइंट को हमने ऐसे लिंक कर दिया है। दोस्तों ये रेड वाले इंडिकेटर में हम रेड वाला यानी कि आर फेज कनेक्ट कर देते हैं। जो हमने पुश बटन के पहले पॉइंट में लगाया था वहाँ पे एक वायर का टुकड़ा जोड़ के सीधा पहली इंडिकेटर यानी कि लाल वाले इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों पीली वाली इंडिकेटर है उसकी वायरिंग करेंगे। यहाँ पे वोल्ट मीटर के आउटपुट में हमने एक वायर कनेक्ट किया था, वहाँ से हम लेके जाएंगे, एक टुकड़े को जोड़ेंगे और सीधा पीले वाले इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों जो तीसरा फ्यूज़ है उसके आउटपुट में एक वायर को कनेक्ट करेंगे और सीधा तीसरी इंडिकेटर में ब्लू फेज को कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे तीन इंडिकेटर की वायरिंग हो चुकी है। दोस्तों हमारे 3 फेज स्टार्टर पैनल का वायरिंग हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हमारा जो पंप सेट है, मोटर है, उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो टर्मिनल बॉक्स है उसमें उसके तीनों वायर को RYB को कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पंप स्टार्टर के जो RYB है उसको मोटर के RYB के साथ ही कनेक्ट करना है। वायर चेंज हो गए तो मोटर उल्टी घूमने लगेगी, इसीलिए पोलैरिटी का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब दोस्तों जब भी हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तब हमारा जो ऑन बटन है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे टच होता है। जो DOL स्टार्टर के ओवरलोड रिले में ऑन ऑफ बटन लगे होते हैं। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।